दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में होने वाली नीट परीक्षा के लिए एक भारतीय छात्र को परीक्षा केंद्र भारत नहीं बल्कि यूएई के आबू धाबी में मिला है। जी हाँ, अगर ये सच है तो सवाल सिर्फ एक छात्र का नहीं बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था का बन जाता है। आखिरकार भारत के छात्रों को भारत के बाहर सेंटर क्यों दिया गया? क्या इतनी जल्दी में बच्चा वो वीज़ा अप्लाई कर पाएगा? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, नीट अंडर ग्रेजुएट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाती है। हर साल लगभग 20 लाख से ज़्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने परीक्षा प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और दावा ये किया जा रहा है कि भारतीय छात्र को परीक्षा केंद्र उसको दिया गया है आबू धाबी। सोचिए, जबकि वो भारत में परीक्षा देना चाहता था। अगर ऐसा हुआ है तो ये केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी मुद्दा बन सकता है। और उस जानकारी के अनुसार एनटीए द्वारा भारत के अलावा कई विदेशी परीक्षा केंद्र भी बनाए जाते हैं। जी हाँ, विदेशों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं ताकि विदेशों में रहने वाले भारतीय और अन्य पात्र छात्र भी इस परीक्षा को दे सकें। लेकिन सवाल ये है कि यदि कोई छात्र भारत में मौजूद है तो उसे विदेश का सेंटर क्यों दिया गया? क्या आवेदन प्रक्रिया में कोई त्रुटि है? क्या सेंटर आवंटन सिस्टम में कोई तकनीकी खामी है? और दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में छात्र आज भी अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए 200 से 500 किलोमीटर तक का सफ़र करने पर आज मजबूर हो चुके हैं हमारे समृद्धकाल के अंदर, विश्वगुरु देश के अंदर। सगैस बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हर साल हजारों छात्रों को दूर दराज के केंद्र मिलने की शिकायतें सामने आती हैं। सोचिए, एक बच्चा कितना प्रताड़ित होता है, कितना परेशान होता है। उसको अपना सिलेबस पूरा करना है, उसको मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसको अपनी रैंक अच्छी लानी है, मॉक टेस्ट के अंदर रियल एग्जाम उसको अपना क्रैक करना है। और एक नई चिंता उसके अंदर ये भी सताई जाती है कि आखिरकार उसका सेंटर कहीं अगर दूर पड़ गया तो आखिरकार इतना दूर वो सेंटर में जाएगा कैसे? क्योंकि हर बच्चे की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती है। हर बच्चा दोस्तों फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कर सके या फिर थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी की ट्रेन की टिकट बुक कर सके। सोचिए, एक बार भारत के अंदर गरीबी काफ़ी चरम पर है। सो गाइस, जब एक परीक्षा किसी छात्र का भविष्य तय करती है तब सेंटर आवंटन में एक छोटी गलती भी लाखों रुपए और महीनों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। सो गाइस, डिजिटल इंडिया के दौर में अगर छात्र अपने ही देश में परीक्षा केंद्र पाने के लिए संघर्ष करे तो सवाल सिस्टम पर उठना स्वाभाविक बन जाता है। सो गाइस, परीक्षा सिर्फ पेपर की नहीं होती है, परीक्षा व्यवस्था की भी होती है। और अब देखना ये होगा कि एनटीए इस मामले पर आखिरकार अपना क्या स्पष्टीकरण देता है या फिर मुंह में दही जमा करके बैठ जाता है। और सो भविष्य में ना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगा एनटीए, अब वो चलेगा बताने वाले समय में। बट इस पर आपकी क्या राय है? क्या परीक्षा केंद्र छात्रों के घर के ज़्यादा करीब होना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है आपके हिसाब से सब चंगा से? अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।